तो हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या पर क्वेश्चन बनाए थे, पूर्णांक संख्या पर क्वेश्चन दिए थे। थोड़ा थंब में प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग फिर से बनाएंगे। चलिए, तो लास्ट की क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या पर क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन सब बन गया होगा, उम्मीद करते हैं। बनाइए क्वेश्चन, सिंपल सब क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम बेसिक है। अभी आइए हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे उसको जानने से पहले आप एक चीज़ समझिए, गुणनखंड। गुणनखंड इंग्लिश में इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्ट्री मत कह दीजिएगा, फैक्टर कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड को समझने के लिए सबसे पहले आप कुछ संख्या लिखते हैं। जैसे बहुत सारे संख्या इस तरह से लिखिएगा। गुणनखंड को समझिए। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वह मान होता है जो उस संख्या को कंप्लीट रूप से विभाजित करता है, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे एक को हम पूछेंगे कि एक को कौन कौन विभाजित कर सकता है, तो एक ही विभाजित कर सकता है। एक और को विभाजित कर सकता है? नो। दो को एक कर सकता है, दो कर सकता है। इसको एक कर सकता है, तीन कर सकता है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, चार कर सकता है, एक कर सकता है, पाँच कर सकता है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, छः कर सकता है, एक कर सकता है, सात कर सकता है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, चार कर सकता है, आठ कर सकता है, इसको एक, तीन, नौ कर सकता है, इसको एक, दो, पाँच कर सकता है। तो विभाजित का मतलब कंप्लीट रूप से इसको भाग देने की कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि एक का गुणनखंड कितना हुआ? तो एक हुआ। दो का गुणनखंड कितना हुआ? बोलिए। दो का गुणनखंड दो हुआ, दो गो। तीन का गुणनखंड दो गो हुआ। चार का गुणनखंड तीन गो हुआ। पाँच का गुणनखंड दो गो हुआ। छः का गुणनखंड चार गो हुआ। सात का गुणनखंड दो गो हुआ। तो ये सब गुणनखंड हुआ, ठीक है। एक बात पर यहाँ गौर कीजिए कि एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही है, तो ये ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। हम लोग गुणनखंड निकालना तो सीख गए, लेकिन इसी में हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी सीखेंगे। जैसे दो का गुणनखंड दो गो होगा, तीन का गुणनखंड दो गो होगा, पाँच का गुणनखंड दो गो होगा, सात का गुणनखंड दो गो होगा, और इस प्रकार से आगे चलिएगा तो 11 का गुणनखंड दो गो होगा। अब समझिए कि दो के गुणनखंड एक दो हो गया, दो का गुणनखंड एक दो हुआ, तो ये जो है प्राइम नंबर है, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। यानी वैसे हेडिंग देंगे भाज्य संख्या, इसके बाद भाज्य संख्या हेडिंग देके लिख सकते हैं। भाज्य संख्या दैट इज प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो आप लोग बेसिकली आंसर दे देंगे। जैसे प्राइम नंबर आपसे पूछेंगे क्या होता है, आपको आराम से बोलना है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल गुणनखंड की संख्या, जिन संख्या के गुणनखंड की संख्या केवल दो होता है, मतलब सिर्फ दुइये को गुणनखंड होगा, गुणनखंड की संख्या सिर्फ दुइये को होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। सॉरी, यहाँ पर अभाज्य कर दीजिएगा, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा। ये सब क्या है? तो ये सब एक अभाज्य संख्या है, दैट इज प्राइम नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने प्राइम नंबर होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कुल गिन के देखिएगा 15 को प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर कोई पूछे 50 से लेकर 100 तक में कुल कितने प्राइम नंबर होगा, तो आपको बोलना है 10 को प्राइम नंबर होगा। इसलिए 1 से लेकर 100 तक में कितना हो जाएगा? टोटल 25 को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन कुछ देते हैं, आप लोग रिसर्च कीजिए और हमको बताइएगा कि 1 से लेकर 200 में कुल कितने प्राइम नंबर होगा। अगले क्लास में इसका आंसर आपको बता देंगे। 1 से लेकर 300 में कुल कितने प्राइम नंबर होगा, 1 से लेकर 400 में कुल कितने प्राइम नंबर होगा, 1 से लेकर 500 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार 1 से लेकर आप 500, 600, 700 सब के बीच में याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है कि बता सकते हैं फार्मूला से कि इसके बीच में इतना प्राइम नंबर होगा। इसको याद करना ही आसान है, याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग
अभाज्य संख्या समझ पा रहे होंगे, जब अभाज्य संख्या क्लियर है तो भाज्य संख्या ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड हेडिंग के लिख सकते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं वैसी संख्या जिनका गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये एक परिभाषा थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि वही संख्या जो अपने आप को विभाजित करती है, एक के अलावा अपने आप से विभाजित हो जाती है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते थे। ठीक है, ये भी परिभाषा सही है, बट गुणनखंड के तौर पे उसको हम लोग लेके चलते हैं, तो इसका परिभाषा निकालिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्लियर हो गया, गुणनखंड क्लियर हो गया। एक और यहाँ पर हम बात बताना चाहेंगे आपको, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 8 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। तो गुणनखंड इस तरह से निकलता है। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए ध्यान से, एक गुणनखंड है और एक अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे सपोज दैट दिस क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 84, मान लीजिए ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 84। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए कि 64 का कुल कितना गुणनखंड की संख्या होगा, आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके बाद लिखेंगे 8 से हो जाएगा विभाजित, इसके बाद 8 के बाद 16 से विभाजित हो जाएगा, 16 के बाद 32 से विभाजित हो जाएगा, 32 के बाद 64 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से बोलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 64 के कुल कितने गुणनखंड है? 7 गुणनखंड है। बट आपको परीक्षा में बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब रहेगा तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है? 64 के इस तरह के पहले निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड की संख्या बता सकते हैं। जैसे 64 को 2 से भाग देंगे 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 64 में देखिए ध्यान से कि 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 2 के पावर 6 कितने हैं? इसके पावर पर ध्यान देना है आपको, हमेशा पावर में 1 जोड़ देना है गुणनखंड के संख्या बताने के लिए। 64 के यहाँ पर लिखेंगे 64 के गुणनखंड के संख्या बराबर 64 में गुणनखंड की संख्या हो जाएगा कितना? तो 7 में 1 जोड़ दीजिए या 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा आंसर। बात समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए ले लेते हैं आप 120 ले लेते हैं। 120 के हम पूछेंगे कि बताइए 120 के कुल कितने गुणनखंड की संख्या होगा? तो इसको इस तरह से मत लिखिएगा कि 1 से कटी 2 से कटी, ऐसे मत कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा आपको इस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा बोलिए? 2 से भाग देंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। बताइए 120 के 20 में 2 को गया, 3 को आया, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 को गया, 3 के पावर 1 लिखेंगे, 5 को गया तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब गुणनखंड की संख्या यहाँ लिखेंगे, गुणनखंड की संख्या बराबर 2 3 कितना है? 1, इसमें 1 जोड़िए, 2 के पावर 3 है तो 3 को है 1 ही है, 3 में 1 जोड़िएगा 4 गुणे 1 में 1 जोड़िएगा 2 गुणे 1 में 1 जोड़िएगा 2, यहाँ पर निकालिएगा 4 16, आंसर इज द करेक्ट ऑफ 16। यानी 120 को 16 को ऐसी संख्या है जो कंप्लीट रूप से विभाजित कर सकती है, तो यही इसका गुणनखंड कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड क्लियर हो गया होगा, अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या 4 गो बात हम आज सीखे, तो चारों उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट रूप से एकदम क्लियर हो गया होगा। कंप्लीट रूप से क्लियर हो गया होगा तो अंगूठा दबाने से आपका खूनवा नहीं चूस लेता है, दबा दीजिएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे थोड़ा हौसला मिलता है,
अच्छा लगता है, कितना तो सोचता है कि कहीं दबा देंगे तो करोड़पति नहीं न बन जाएगा, कितना सोचता है कि खूनवा नहीं न चूस लेगा, उससे आपका खून चूसेगा नहीं। प्लीज़, तो देखिए आप बात को समझिए, ठीक है, इतना समझदार है तो इस चीज़ को हम लोग पूरा बढ़िया से समझ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय।